आज छोटे का गुस्सा फिर से 7वें आसमान को छुअत रहा। उनका बीता हुआ कल उनके आज को खोखला कर रहा है और ये बात वो समझ नहीं पा रहे। वो समझ नहीं पा रहे कि वो अपने आप को ऐसे ही बर्बाद कर रहे जैसे कि उनके पिता किए रहे। अब देखिए ना, वो खुशी बिटिया के साथ क्या किए रहे छोटे। ये तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और छोटे के गुस्से का सामना किया और ठीक ही किया। अंजलि बिटिया, आपने उनसे बात की? हाँ नानी, लेकिन इस बार तो छोटे हमारी बात भी नहीं समझ रहे। और नानी, छोटे को समझाने की जिद में हम छोटे को खोना नहीं चाहते और कहीं ना कहीं हमें छोटे के फैसले पर, उनकी समझ पर भरोसा है। इसका मतलब लावण्य कसब वाला फैसला आपको ठीक लगत है? नहीं नानी, हमारे बोलने का ये मतलब नहीं था। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये फैसला छोटे की शादी का है, उनकी पूरी जिंदगी का है और हमें उनके फैसले पर पूरा भरोसा है। और जो भी छोटे की मर्जी है वो ही हमारी मर्जी भी है। तो ठीक है, जब इस घर के सब लोग छोटे के फैसले के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो हम ही विड़ा उठाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। लावण्य इस घर की बहू नहीं बनेगी, बस। नहीं है सर, तुम ऑफिस से अचानक निकल गए, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। ए सर, तुमने अभी तक बताया नहीं कि नानी ने मेरे बारे में क्या कहा। लावण्य, मैंने कहा ना, मैं हैंडल कर लूंगा। I mean, कुछ तो कहा होगा। मैं बाद में बात करता हूँ। अरे मामी, आप तो नानी को बुलाने गई थी ना? हम गए रहे अंजलि, लेकिन वो तो अपन कोप भवन में बैठी है, एकदम एंग्री, फूड अनशन पे बैठी है। नानी, नानी आप ठीक तो हैं? दादी, क्या हुआ? खाने पे चलिए ना। हम आज खाना नहीं खाई हैं। हेलो, हाय, बाय बाय। अब ये उम्र में डाइटिंग? हम कहे ना कि हम खाना नहीं खाइए। नानी, ये कैसी जिद है? जिद हम नहीं, आप कर रहे हैं छोटे। बड़ों का आदर, बड़ों की समझ, बड़ों की राय, इस सब को ताक पे धर के आपन मन मर्जी कर रहे हैं आप। नानी, ऐसा नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? आपके फैसले को हम सब दवाई समझ के घोट के पी जाए? नानी, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपनी जिंदगी मुझे अपने तरीके से जीने का हक है, क्योंकि मैं किसी के जीने के तरीके पर कभी उंगली नहीं उठाता। जब आप सब वो कर सकते हैं जो आपका मन कहता है, तो मैं क्यों नहीं? आप क्या कहना चाहते हैं कि हम आपको खुश नहीं देखना चाहते? ये मैं नहीं नानी, ये आप कह रही हैं। आप वही कर रहे हैं जो आपके पिता किए रहे। उन्होंने एक गलती की, उसे आप दोहरा रहे हैं। नानी, बात हमारी हो रही है, उन्हें बीच में मत लाइए। लाना नहीं चाहते, लाना पड़त है छोटे। ये आप नहीं,
आपके पिताजी का खून है जो आपके सर चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने भी अपनी मनमर्जी की और पूरा घर बिखर गया, लेकिन हम फिर से अपन घर में ये सब नहीं होने देंगे। तो ठीक है, आपको मेरे इस घर में रहने से परेशानी है ना, मैं ही इस घर से चला जाता हूँ। आपसे दूर, इस घर से दूर, सबसे दूर। ताकि आप चैन से रह सकें और मैं भी। छोटे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ दी। हमें छोड़ के जाने के लिए इतना उतावला काहे हो रहे हैं आप? कहाँ जाइए आप? वो लावण्या कश्यप के पास? हाँ, उसी के पास जाऊंगा। वहीं रहूंगा उसके साथ। ये आप नहीं, आपके पिताजी का खून है जो आपके सर चढ़कर बोल रहा है। आप वही कर रहे हैं जो आपके पिता किए रहे। दी, मैंने सोच लिया, मैं जा रहा हूँ। चलिए हमारे साथ। दी, हमने कहा ना छोटे, चलिए हमारे साथ। सामान उठा के ले आए। क्या बताना चाहते कि जा रहे कि करती करे से पहले आशीर्वाद लेना चाहते? मुझे आपसे आशीर्वाद की उम्मीद नहीं है नानी। आपको तो यही लगता है ना कि मैं जो करता हूँ गलत करता हूँ? हाँ, गलत है। जिस घर में मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता, मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगा। बस छोटे, आप भूल रहे हैं, आप जिनसे इस लहजे में बात कर रहे हैं वो आपसे बड़े हैं। माफ कीजिएगा नानी, पर आप भी भूल रही हैं कि जिनकी जिंदगी के फैसले आप कर रही हैं वो अब बड़े हो गए हैं। बस कीजिए आप दोनों। कल तीज है, हमारी इनसे बात हुई थी और इन्होंने कहा है कि ये कल आ रहे हैं। क्या हम कल पूजा के बाद आराम से ठंडे दिमाग से इस बारे में बात कर सकते हैं? तब तक छोटे घर छोड़ के मत जाओ।
मैं कल तक रुक जाता हूँ, और सिर्फ आपके लिए। ठीक है बिटिया, हम भी इस बारे में कल तक बात नहीं करेंगे। नानी, हम आपके लिए खाना लेके आते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।